स्थगित हो चुकी है, तो ऐसे में यहाँ पर सभी नेता आ रहे हैं और अपनी अपनी बात रख रहे हैं। जहाँ पक्ष सत्ता पक्ष है उन्होंने अपनी बात रखी है, शांति धारीवाल और राजेंद्र इसमें प्रताप सिंह खाचरियावास ने। वहीं विपक्ष की ओर से भी यहाँ पर पहले आरएलपी विधायकों ने कहा कि वो सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे और इसको लगातार पेपर लीक हो रहे हैं और युवाओं के भविष्य के साथ ये खिलवाड़ है, तो ऐसे में उनके साथ मांग की जा रही थी। और अब जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया और विधायक भी हैं, उन्होंने कहा है कि लगातार उनके कई मुद्दों पे, इसके अलावा भी पेपर लीक के अलावा सड़क, बिजली, पानी, तमाम मुद्दे हैं, उनको लेकर हम सरकार को मुद्दे उठाएंगे जनता के पक्ष में। और उसको लेकर हालांकि जब उनसे सवाल किया गया कि यहाँ पर राज्यपाल के अभिभाषण से पहले जब जनगण मन हुआ तो उस दौरान यहाँ पर राष्ट्रगान का अपमान हुआ, उन्होंने कहा नहीं, जानबूझकर कोई नहीं करता, लेकिन सब सावधान की मुद्रा में खड़े थे, तो ऐसा कहीं कुछ नहीं हुआ। वहीं जो सतीश पूनिया, उन्होंने अभी कुछ देर पहले कहा कि जो तमाम मुद्दे हैं वो आप देख सकते हैं कि वो क्या कुछ कह रहे हैं। एक बार फिर सुनवाते हैं आपसे सतीश पूनिया क्या कह रहे हैं। जी, सरकार के टाइम से ही कि जो कोटा है विधानसभा, बिल्कुल मैं सच से बात करते हैं, हमारे सहयोगी हैं शशि मोहन, उनसे बात करते हैं, तो उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। पर वैसे शशि जी, क्या हंगामे में रहा और क्यों ये इस तरह से हंगामा बरपा? देखिए, हंगामा सिर्फ और सिर्फ एक बड़े कारण से था, वो पेपर लीक का मुद्दा। बीजेपी इस मुद्दे पर पहले चर्चा चाहती थी, अभिभाषण से पहले चर्चा चाहती थी, लेकिन बजट सत्र की जो महत्ता होती है वो राज्यपाल के अभिभाषण से होती है और अभिभाषण पहले कराना चाहते थे सदन, और इसीलिए राज्यपाल का अभिभाषण हुआ। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने राज्यपाल के बोलने से पहले ही, जैसे ही संविधान की प्रस्तावना राज्यपाल ने पढ़ी, मूल कर्तव्य बताए, उसके बाद में तत्काल नेता प्रतिपक्ष ने अपनी बात रखी, कहा पेपर लीक का मुद्दा बहुत बड़ा है, लाखों परिवारों से जुड़ा हुआ है, लेकिन इस पर सदन में चर्चा नहीं हो सकी। और जैसे ही राज्यपाल ने अभिभाषण पढ़ना शुरू किया, सदन में नारेबाजी शुरू हो गई। सबसे पहले आरएलपी के विधायक, तीनों विधायक वेल में आए, वो तख्तियाँ लेकर के वेल में आए और उन्होंने कहा कि पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। इसके थोड़ी देर बाद में बीजेपी के विधायक भी अपने गलियारों में आ गए थे जिधर विपक्ष बैठता है। थोड़ी देर बाद में आप देखिए कि माकपा के बलवान पूनिया, जो अब तक सरकार को समर्थन देते रहे, राज्यसभा चुनाव में, फ्लोर टेस्ट में, किसी भी मुद्दे पर समर्थन देते रहे, हालांकि वो अपने तरीके से अपनी पार्टी का, किसानों का मुद्दा उठाते हैं, लेकिन वो फसल खराबे और पेपर लीक की मामले की जाँच की मांग को लेकर के वो भी सदन के वेल में आ गए। अपनी स्थिति थोड़ी सी ये होती है कि जहां विधानसभा के सचिव बैठते हैं वो एक डायस होता है, जहां से राज्यपाल और स्पीकर से अगर बात करनी होती है तो सीधे वहां पहुंचते हैं, लेकिन वहां पर खड़े होकर के तख्तियां लहराई गई, वहां पर खड़े होकर के नारे लगाए गए। राजेंद्र राठौड़ ने 2 बार विधायकों को बोला भी कि डायस से उतर जाएं। एक बार विधायक उतर गए थे लेकिन वापस पहुंच गए, और हंगामे के बीच ही राज्यपाल का अभिभाषण पढ़ा गया, लेकिन वो भी पूरा नहीं पढ़ा, पढ़ा हुआ मान लिया गया अभिभाषण, और उन्होंने अभिभाषण पर दस्तखत किए, वो दस्तावेज हो गया विधानसभा का। लेकिन एक अप्रिय स्थिति हुई, इस दौरान हंगामा चलता रहा। राज्यपाल और स्पीकर जैसे ही अपनी चेयर से उतरे, मुड़े, चलने के लिए तैयार हो गए थे, और सदन में ऑडियो सिस्टम पर राष्ट्रगान बज गया। हालांकि जैसे ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंच की तरफ देख करके ध्यान दिलाया, तो स्पीकर, राज्यपाल दोनों ही रुक भी गए थे, सावधान की मुद्रा में खड़े हुए, राष्ट्रगान हुआ। बीजेपी के विधायक भी दौड़ करके अपनी अपनी सीट पर पहुंचे। इसी बीच राजेंद्र राठौड़, चंद्रभान सिंह आकिया ने कहा कि जो वहाँ जहाँ है वहीं खड़े रहे। आरएलपी के विधायक सदन के वेल में ही खड़े रहे राष्ट्रगान के दौरान, सावधान की मुद्रा में। प्रताप सिंह खाचरियावास ने इस मुद्दे को उठाया है। प्रताप सिंह खाचरियावास बोले कि ये राष्ट्रगान का अपमान है। हालांकि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया का कहना है कि कोई इस चीज़ को जानबूझकर नहीं करता है, राष्ट्रगान का सभी सम्मान करते हैं, क्योंकि देश सभी का है, राष्ट्र सभी का है, राष्ट्रगान भी सभी का है। और उन्होंने पूरी श्रद्धा जताई राष्ट्रगान के प्रति, कहा कि ये अनायास हो गया, लेकिन सभी ने राष्ट्रगान गाया और सावधान की मुद्रा में गाया। लिहाजा आरएलपी के नारायण बेनीवाल से भी ये सवाल उठा था, उन्होंने भी कहा कि ये आरएलपी के नारायण बेनीवाल से भी ये बात हुई थी, तब उन्होंने भी कहा कि राष्ट्रगान का अपमान नहीं हुआ है, उन्होंने भी राष्ट्रगान गाया और वेल में खड़े होकर के राष्ट्रगान गाया। बिल्कुल, ये हमारे सहयोगी शशि मोहन थे जो बता रहे थे कि पूरी प्रक्रिया क्या हुई इस दौरान, क्योंकि हंगामा कैसे शुरू हुआ और किस तरह से आगे बढ़ा। और अब फिलहाल ये है कि लगातार जो हंगामे है वो इस कहते हैं कि आगाज इस तरह का है तो अंजाम क्या होगा। कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि राजस्थान विधानसभा का ये जो बजट सत्र है, पूरा बजट सत्र हंगामेदार रहने वाला है, जहां विपक्ष सरकार को घेरने के लिए कोई कोई कसर नहीं छोड़ने वाला। वहीं जो सत्ता पक्ष है वो बचाव की मुद्रा में और वो विपक्ष के जवाब देने के लिए तैयार है। इन तमाम बातों को लेकर
यहाँ पर लगातार किया जा रहा है। और यही आज कारण ये रहा कि जब राज्यपाल का अभिभाषण हुआ तो एक तरह से विपक्ष। ठीक है विष्णु, विधानसभा का रुख करना चाहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। लेकिन विधानसभा में एक बार कार्यवाही फिर से